आज के जो हमारे प्रवक्ता है उसको मैं बड़ी सम्मान के साथ यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। तो आज की जो सेशन है इसको मिस न करें। ये 40 मिनट आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रखता है आपके बिजनेस के लिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ हमारे आचार्य महोदय जी को, जिनके माध्यम से आज का सेशन कंप्लीट होना है। तो वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका यहाँ पर स्वागत है। बहुत बहुत सम्मान स्वागत करता हूँ आपका। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? ओके सर, ओके। यस सर, यस सर। चलिए, इवनिंग सेशन में साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है महिलाओं के ऊपर में है, महिलाओं के कुछ कॉमन समस्या के ऊपर में है। मेरी आवाज पूरी तरह क्लियर है ना? हंसराम मरावी जी, आवाज क्लियर है पूरा? रामेश्वर दीवान जी, ओके। ओके, थैंक यू। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, आज का जो टॉपिक है महिलाओं की कॉमन समस्या के बारे में। और इसके पूर्व हम इस विषय पर कई हमने व्याख्यान दिए हैं। आज हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं 8 तारीख तक 8 तारीख तक पूरी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट की जानकारी आप लोग दूंगा, क्योंकि 9 तारीख को हमारा सेमिनार होने जा रहा है और 10 तारीख से कमांडो ट्रेनिंग चालू होगा। तो साथियों, मेरा एजुकेशन, मेरा ट्रेनिंग सिर्फ कमांडो ही ले पाएंगे। जितने भी व्यक्ति अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग, 200 लोग हैं, तो इन सभी लोगों को मेरे डायरेक्ट एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। मेरा एजुकेशन के लिए आपको टाइगर ग्रुप में एंट्री करनी होगी। कमांडो ट्रेनिंग के अंतर्गत ही मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट के बारे में, पूरी बिजनेस को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको ग्रोथ करना है, सक्सेस कैसे पाना है, और आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कैसे होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से हम सीखा है, सीख सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको टाइगर ग्रुप में एंट्री करनी होगी। और कमांडो ट्रेनिंग के अंतर्गत वो सारी नॉलेज, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिस ट्रेनिंग को लेकर के आज हमारे बहुत सारे लोग कैंपिंग पे पहुंच चुके हैं, कैंपिंग पे जा रहे हैं, कैंपिंग को टच कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा दीपावली का है, जो टाइम हो रहा है, उस पे उन सब के घर में कार भी उपस्थित हो सकता है। तो साथियों, यदि ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट लेनी है तो आपको टाइगर ग्रुप में एंट्री करनी है। और अभी 8 तारीख तक जो भी जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए कंटिन्यू प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए। यदि आप टाइगर ग्रुप में नहीं आते हैं, यदि आप कमांडो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो मान करके चलिए कि सफलता तो आपको मिलेगी, देर सवेर मिलेगी, लेकिन शीघ्रता से सफलता नहीं मिल सकेगी। अगर आपको जल्दी सफल होना है, जल्दी कामयाब होना है, बुलंदी पर जाना है बहुत जल्दी, तो आपको टाइगर ग्रुप में एंट्री करनी है। और अभी 8 तारीख तक हमारा ये एजुकेशन प्रोग्राम चलता रहेगा, जिसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी। और साथियों, चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास में हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, इसको यूज कैसे करना है, लोगों को बताना कैसे, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तभी आप लोगों को अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा सकते हैं। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, आप उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से लोगों को बताएंगे, किस प्रकार से लोगों को समझाएंगे। इसलिए इनको जानने के लिए, समझने के लिए आपको जूम प्रोग्राम अटेंड करना होगा। ऑफलाइन ट्रेनिंग तो बहुत ही कम होती है आज के जमाने में, जो डिजिटल जमाना चल रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग ही बहुत ज्यादा फेमस है भी। तो ऑनलाइन के माध्यम से सारी सारी ट्रेनिंग आपको मिलती जाएगी। तो आज लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आज आप लोगों के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है हेड ऑफिस से,
और वो सर्कुलर क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आज का टॉपिक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, महिलाओं की कॉमन समस्या, अनियमित मासिक धर्म। ये महिलाओं की कॉमन समस्या है। अधिकांश हर महिलाओं को कभी न कभी इस दौर से गुजरना पड़ता है। हम एक एक बातों को हम गौर करेंगे, उन कारणों पर गौर करेंगे कि किस कारण से ये समस्याएं होती हैं और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उसका निदान हम किस प्रकार से करें। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में ऐसा कौन सा मेडिसिन है, कौन सी औषधि है जिसके माध्यम से हम इसमें हम इलाज कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्क्रीन की ओर। साथियों, महिला महिला प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। महिलाओं से घर स्वर्ग सा लगता है। इन्हीं महिलाओं के पास में ढेर सारी समस्याएं होती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। इसलिए महिलाओं का हमेशा यहाँ पर केयर करना जरूरी है, क्योंकि यही है जो आपके घर को संभाल करके रखती है, यही है जो आपके लिए भोजन बनाती है, यही है जो आपके कपड़े साफ करती है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज करती है, सारी मैनेजमेंट को देखती है। तो ये महिला जो है प्रकृति का एक अद्भुत संरचना है। हम अगर शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मेल और फीमेल के जो बॉडी पार्ट है लगभग लगभग एक समान होते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ अंगों के बारे में हम बात करें, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग समान होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग समान होता है। और ये जो कंकाल तंत्र देख रहे हैं ये भी समान होता है। परिसंचरण तंत्र ये भी समान होता है। उत्सर्जन तंत्र ये भी लगभग समान होता है। मांसपेशी तंत्र ये भी समान होता है। तंत्रिका तंत्र ये भी समान होता है। लेकिन एक तंत्र ऐसा है जो डिफरेंट है, वो है प्रजनन तंत्र। ये प्रजनन तंत्र मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होते हैं, जिसे हम प्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। हम आज मेल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फीमेल के बारे में, महिलाओं के बारे में। उनके जो गायनिक समस्या होती है, उनके जो प्रजनन अंग में जो समस्याएं होती है, इन्हीं समस्या को लेकर के आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं शरीर विज्ञान के आधार पर कुछ एनाटॉमी का भी आपको लोगों को साथियों अध्ययन करना पड़ेगा। महिलाओं को मीनार्च से लेकर के मेनोपॉज तक कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव से गुजरने पड़ते हैं। मीनार्च यानी जो रजो दर्शन जिसे हम कहते हैं, रजो दर्शन के मतलब मासिक धर्म की जो शुरुआत होती है, ये लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से मेनोपॉज यानी जब मासिक चक्र बंद होने की, रजो निवृत्ति जिसे हम कहते हैं, वो एंड होने की प्रोसेस है। ये 45 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में एंड हो जाता है। तो इस प्रकार से मीनार्च से लेकर के मेनोपॉज तक कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव से गुजरने पड़ते हैं। और इन्हीं हार्मोनल बदलाव की वजह से महिलाओं के शरीर में कई प्रकार की उलझने आती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्याओं को वो झेलते हुए, काम करते हुए, अपने सारे काम को निष्पादित करते हुए वो अपना काम करते रहते हैं। कई लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, कई लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। जब शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो समय रहते अगर उपचार कर लेते हैं तो उसमें निदान मिल जाता है। लेकिन कई लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और स्वास्थ्य पर ढंग से ध्यान नहीं देते, आगे जाकर के वही बीमारी बन जाती है, जिसकी वजह से कई प्रकार के और गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। महिलाएं इतनी बिजी होती हैं, इतनी कामकाजी होती हैं, उनको सारा काम करना पड़ता है। घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, वो घर में बुजुर्गों की ख्याल करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर वो कामकाजी महिलाएं हैं तो वो ऑफिस भी उनको जाना पड़ता है। तो सारे काम को निपटा कर जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में वो काम करते हैं, काम कर घर आते हैं तो पूरा शरीर एकदम थकान से भर जाता है। और इस दौरान जो महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उलझने आ जाती हैं। पूरा काम, दिन भर काम करके महिलाएं थक जाती हैं और इसी वजह से उनके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस का जो प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अक्सर करके जो प्रॉब्लम आता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आता है। जैसे कि महिलाओं के शरीर में 3 प्रकार का हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों प्रकार के जो हार्मोन्स है, इसमें कहीं असंतुलन होता है, ये अनबैलेंस हो जाते हैं, तब फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इनमें संतुलन बराबर बना रहता है तो महिला का शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहता है।
तो ये तीनों प्रकार के हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, इसका बैलेंस होना शरीर में बहुत जरूरी है। इसके अनबैलेंस हो जाने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए, पहला समस्या जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि स्विंग ऑफ मूड, मूड में परिवर्तन हो जाता है, उसका दिमाग एक जगह स्थायी नहीं रहता, वो चिड़चिड़ाहट हो जाता है, कुछ कुछ बातें उसके मन में कई प्रकार की विचारें आती है, पुरानी पुरानी ख्यालात आते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट को वो ज्यादा सोचने लग जाती है। ये किसकी वजह से होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। काम काज की अधिकता की वजह से, या तो फिर उनके शरीर में जब हार्मोन का बदलाव होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। स्विंग ऑफ मूड माने विचारों में परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और साथ ही साथ में ज्यादा वो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, और ज्यादा सोचने की वजह से वो डिप्रेशन की भी स्थिति यानी अवसाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। दूसरी समस्या जो आती है स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम यानी अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं आती, रात रात भर जगते रहते हैं, अचानक से उड़ जाते हैं, अचानक से उनको घबराहट सी महसूस होती है, बेचैनी सी महसूस होती है, सोते हैं तो नींद नहीं आता। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम विथ डाइजेशन, यानी कि उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, भोजन पाचन में दिक्कतें होती है। अगर नींद नहीं आएगा तो भोजन पाचन भी ढंग से होगा ही नहीं, तो ये डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ जाता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल सेक्स ड्राइव, यानी कि जो कहना चाहिए कि जो सेक्सुअल इम्यूनिटी है वो वीक हो जाता है, उस और उसका ध्यान नहीं जाता। अगला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो अधिकांश उनको पसीना बहुत आने लगता है, कभी कभी घबराहट होती है, घबराहट की वजह से उनको पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, यहाँ तक कि रात में भी शरीर उनका गर्म महसूस होगा और उनको बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आने लगता है। इसी प्रकार से शरीर में कहीं ना कहीं वो कहना चाहिए कि एक प्रकार का खुजली, या चेहरे पर कील मुहासे, या कहीं पर दाने दाने चकते चकते, ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम उनको महसूस होता है। इसके साथ साथ स्तनों में भी कुछ बदलाव उनको महसूस करते हैं, स्तनों में गांठें भी बन सकती हैं, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन डाउन भी हो सकता है, साथ ही साथ में सिर में दर्द महसूस हो सकता है उनको, नसों में तनाव महसूस हो सकता है, गर्दन के पास में नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसी के साथ साथ वेजिनल ड्राइनेस, यानी कि जो प्राइवेट अंग होते हैं उसमें वो ड्राइनेस महसूस करते हैं, और वहां पर जलन महसूस करते हैं, वहां पर खुजली महसूस करते हैं, वहां पर एक बार कहना चाहिए कि इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बने रहते हैं। साथ ही साथ थकान, दिन भर वो थकान महसूस करते हैं, सुस्त लगता है उनका शरीर, हाथ पैर में जलन महसूस होती है, पांव के तलों में जलन महसूस होता है, कमर में दर्द महसूस होता है, और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, नसों में अकड़न महसूस होती है। इसके अलावा वजन अचानक से धीरे मैंने बढ़ना चालू हो जाता है। जिन महिलाओं में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उनका वजन तेजी से बढ़ने लगता है। साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाने की वजह से बार बार उनको किसी न प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, उनको संक्रमण की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से कुछ एक कारण होते हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस के, और उसके कुछ सिम्टम्स मैंने बताए कि ऐसे उनको लक्षण हो सकते हैं आगे जाकर के, और ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो मंथली साइकिल वो अनबैलेंस हो जाता है। जो 28 दिन का साइकिल रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए, वो या तो फिर 15-15 दिन में आना चालू हो जाता है, या तो फिर वो गैप लेकर के आता है, 35-35 दिन में, 40-40 दिन में आना चालू होता है। किसी किसी को लीवर अगर फैटी हो जाता है तो वहां पर और भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब लीवर फैटी हो जाता है तो वहां पर यूट्रस में फाइब्राइड हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हार्मोनल डिसबैलेंस के बारे में। इसकी वजह से जब मासिक धर्म के समय जो आता है, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा कमर में और पेड़ों में दर्द महसूस होता है। साथ ही साथ वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में वेजिनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये परेशानी हो सकती है। और ये परेशानियां क्यों होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी। एक मनोवैज्ञानिक अगर हम बात को समझने की कोशिश करें, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं किन बातों की ओर फोकस करने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत स्टार्टिंग होती है गरीबी से। अब आप सोचेंगे गरीबी कहाँ से है, बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गरीबी से कहाँ से होती है। जिन महिलाओं के गर्भ में
ऐसे लड़कियां पैदा होती हैं, गर्भ से पैदा होती हैं। जो महिला गरीबी की स्थिति से गुजर रही है, उस महिला के गर्भ से अगर कोई बच्ची पैदा होती है, तो वो जो बच्ची पैदा होती है वो दिमाग से भी और शरीर से भी कमजोर होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जब वो गर्भवती महिला है, गर्भी की हालत से गुजर रही है, तो उसको खान पान और प्रॉपर उचित रूप से जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिल पाता। क्योंकि उस महिला को वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, तो बच्ची को कहाँ से मिलेगा गर्भ में? और जब बच्चे को नहीं मिलेगा तो जो बच्ची पैदा होगी वो समझ जाइए कि वो कमजोर पैदा होगी, दिमाग से भी कमजोर पैदा होगी और शरीर से भी कमजोर पैदा होगी। तो वो जो बच्ची है उसको ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होता है। जिसको जन्म के समय या जन्म के पहले से जिसको प्रॉपर रूप से पोषक आहार नहीं मिल सका, जो विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जो विटामिन से B1 B2 B12 B3 B5 ये जो मिलने चाहिए थे उनको, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मिलने चाहिए थे जन्म के समय, वो उनको नहीं मिल सका। इसलिए उस बच्ची का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो कमजोर पैदा होती है, कम दिमाग की पैदा होती है। और उसी महिला को या उसी को ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होता है। उसके शरीर में हमेशा थकान बना रहता है क्योंकि कमजोर पैदा हुई है। उसके शरीर में हमेशा दर्द महसूस होता है क्योंकि कमजोर पैदा हुई है। इसी प्रकार से वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है क्योंकि कम बुद्धि में लेकर के पैदा हुई है। और उसी के शरीर में ज्यादा मात्रा में ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके इसीलिए उनको विशेष ख्याल रखा जाता है ताकि आने वाला संतान अच्छा स्वस्थ पैदा हो। तो इन बातों को भी अपने को समझना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे महिलाओं की कॉमन समस्या, जिसमें ये 3 प्रकार के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये अनबैलेंस हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जो मासिक जो साइकिल है वो नियमित 28 दिन के अंतराल में आने चाहिए, तो वहां पर गैप आना चालू हो जाता है, या तो फिर उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशन आता है मासिक धर्म के समय, बेतहाशा दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, कमर और पेड़ों में दर्द होता है, पाँव के तलुओं में जलन होती है, साथ ही साथ उनको घबराहट भी महसूस होता है, बेचैनी महसूस हो सकती है। आगे चलते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज, ये व्हाइट डिस्चार्ज जिसे लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया एक प्रकार का व्हाइट डिस्चार्ज है जो कि वैजिना के माध्यम से एक सफेद रंग का चिपचिपा, ये नीले कलर का भी हो सकता है, ये गुलाबी कलर का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये लगातार एक तरल पदार्थ वहां से बहते रहता है, जिसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू बहते रहता है। ये वेजिनल डिस्चार्ज होने के, यानी जिसे हम व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी जिसे हम कहते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कारण जो है अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि अस्वच्छता। हम उस प्राइवेट अंग को ढंग से साफ सफाई नहीं करते। जैसे कि वॉशरूम जाने के बाद में प्राइवेट अंग को पानी से वॉश करना जरूरी होता है। साथ ही साथ यदि सार्वजनिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो वहां पर साफ सफाई ढंग से रहती नहीं है, वहां पर से कुछ बैक्टीरिया जिसे ट्रिकोमोन्स वेजिनल बैक्टीरिया कहते हैं उसका हमला हो जाता है। तो अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण व्हाइट डिस्चार्ज होने की संभावना होती है। साथ ही साथ जो ट्रिकोमोन्स वेजिनल बैक्टीरिया है उसके आक्रमण करने के कारण होती है। यदि बॉडी में खून की कमी होती है, शरीर में खून की कमी होती है, कमजोरी होती है, तो व्हाइट डिस्चार्ज होने की समस्या हो सकती है। पोषण की कमी, मैंने आपको शुरू में बताया आपको, पोषण की कमी यानी आहार में उचित विटामिन, उचित मिनरल्स की कमी के कारण से भी ये व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। साथ ही साथ में जो खून की कमी के कारण भी आपके अनियमित मासिक धर्म की समस्या हो सकती है। कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में उपवास रखती हैं। तो बहुत ज्यादा मात्रा में उपवास रखने से क्या होता है कि शरीर को जो जिस टाइम में जो विटामिन मिलना चाहिए, जो मिनरल्स मिलना चाहिए दिन भर के उनके दिनचर्या के लिए, वो उपवास के कारण से वो आहार में वो पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा हैवी वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम करती है, जैसे बहुत सारी महिलाओं को आप देखे होंगे कि वो मजदूरी का काम करते हैं, उनको भी ये सफेद पानी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा तीखे मिर्च मसालेदार जो भोजन हम करते हैं उसके कारण से भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। बार बार गर्भपात, अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो ये व्हाइट डिस्चार्ज की संभावना बनती है। जो सफेद पानी होती है
और जो इस सफेद पानी की वजह से गर्भधारण में भी समस्या हो सकती है, वो गर्भधारण नहीं हो पाता। मैं कारण बता रहा हूँ, बार बार गर्भपात करने के कारण आगे चल करके उनको सफेद पानी की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ कुछ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करते हैं। ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से ये व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है। नशीले पदार्थों का सेवन, कुछ महिलाएं नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं। दूषित आहार विहार, अभी जितने ही प्रकार के केमिकल वाले हम जो भोजन कर रहे हैं, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, शाम के समय चौपाटी पे हम लोग कुछ क्या क्या बोलते हैं उसको, गुपचुप चाट वगैरह जो खाते हैं, इसकी वजह से भी ये समस्या आती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खास करके हमारे जो महिला डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो सावधान हो जाएं, वो सतर्क हो जाएं। और मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो शाम के समय चौपाटी पे बड़े चाव से आप लोग आपका जो चाट है, गुपचुप है, पिज्जा है, बर्गर है, ये सब खाते रहते हैं। मैं आपको उसकी सच्चाई आज आपको बता रहा हूँ। जो भी चाट गुपचुप आप खाते हैं, उसमें एक ऐसा केमिकल मिला रहता है जिसको कहते हैं सोडियम ग्लूटामेट। ये सोडियम ग्लूटामेट उसमें मिला रहता है। ये सोडियम ग्लूटामेट क्या करता है, आपके जीभ के स्वाद को बदल देता है, और ये मैंने उसके कहना चाहिए कि खाने की जो तीव्र इच्छा पैदा करता है, वो चीजें उसमें मिलाई जाती है। कभी भी किसी भी आप जा करके पूछ लीजिए किसी चाट वाले को, किसी गुपचुप वाले को, वो कभी नहीं बताएगा कि उसने क्या मिलाया है। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो सोडियम ग्लूटामेट उसमें मिला देता है, जिसकी वजह से वो बार 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 आपको खाने की इच्छा होती है। और इच्छा का आपकी खत्म कब होती है, जब आपका पेट भर जाता है तो आप इच्छा कम कर देते हैं, लेकिन दूसरे दिन आपको फिर से वो खींच करके वहां पर ले जाता है। तो ये कारण है सोडियम ग्लूटामेट। और ये सोडियम ग्लूटामेट आपके शरीर की सारी संरचना को बिगाड़ के रख देता है, और इसमें कैंसर होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। ये मासिक धर्म की जो समस्या है, महिलाओं में जो खून की कमी की समस्या है, ये कहीं ना कहीं सोडियम ग्लूटामेट भी इसका जिम्मेदार है। तो महिलाएं खास करके, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि शाम के समय चौपाटी पे बहुत ही कम खाएं, ताकि सोडियम ग्लूटामेट से आप बच सकें। अगले हम बात कर रहे थे कि असुरक्षित पैड। अभी मार्केट में बहुत सारी पैड ऐसे आते हैं जो मेंसेस के समय यूज करते हैं, वो पैड सही नहीं रहते। उसकी वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादा संबंध बनाने से भी समस्या होती है। रोगग्रस्त पुरुष के साथ संबंध बनाने से समस्या होती है। यदि महिला को कोई पुरानी बीमारी हो, पुरानी बीमारी जिसके कारण वो लंबे समय तक दवाइयों का अगर सेवन कर रही हैं, तो भी उनको ये व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। तो कुछ हद तक जो मासिक धर्म का जो चक्र बिगड़ता है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, बहुत ज्यादा मेहनत के परिश्रम करने के कारण से होता है। और ये व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में हमने जो बात किया, तो ये समस्याएं हैं। एक और चीज जो महिलाओं की कॉमन समस्या है, जिसकी वजह से आज अधिकांश अधिकांश महिला पीड़ित है, अधिकांश महिला पीड़ित है, और वो कौन सा प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्राइड का बनना। यूट्रस में फाइब्राइड का बनना, इस समस्या से अधिकांश महिलाएं परेशान हैं। और फाइब्राइड फाइब्राइड यानी कि गांठें, यूट्रस में जो गांठें आप व्हाइट व्हाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो गांठें हैं। ये गांठें यूट्रस में कहीं पर भी हो सकती है, गर्भाशय में कहीं पर भी हो सकती है। और ये गांठें होने की जो मूल कारण, ये जो अभी बगल में आप देख पा रहे हैं, यही इसके यूट्रस में गांठें होने के कारण है। तो जिनको व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, उनको भी यूट्रस में गांठें हो सकती है। जिनको यूट्रस में गांठें, उनको भी व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। और अधिकांश महिलाएं इस गांठों से परेशान हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये गांठें कभी कभी दर्द रहित होती हैं, यानी इसमें दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन ये जो गांठें धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं। और इसकी वजह से नाभि के नीचे पेट का जो भाग है, उसके साइज वो बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे जब गांठें बढ़ेंगी तो पेट का साइज भी बढ़ने लगता है, फिर वो दर्द महसूस करते हैं वहां पर। फिर जब डॉक्टर के पास जाकर सोनोग्राफी एंडोस्कोपी वगैरह कराते हैं, तो फिर डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर मल्टीपल फाइब्राइड है, मल्टीपल यानी बहुत सारे फाइब्राइड है। तो उस कंडीशन में फिर यूट्रस को काट करके निकालना पड़ता है। और ये जो खर्चा है, कम से कम 1 लाख रुपया कम से कम लगता है यूट्रस को निकालने में। लेकिन शरीर का अगर कोई बॉडी पार्ट अगर शरीर बाहर निकल रहा है, तो उससे भी कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल में ये व्यवसाय बन चुका है। पता नहीं है वो सही ढंग से निकालते हैं नहीं निकालते हैं, बस ऊपर चीरा लगा करके सिलाई कर देते हैं, आप समझते हैं ऑपरेशन हो गया, 1 लाख रुपए दे देते हैं। इससे क्या होता है, पैसों की खर्च बर्बादी भर होती है। इससे बेहतर है कि अपने आप को हम सुरक्षित कर लें, अपने आप को हम बचा करके रखें, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा।
तो साथियों, इस प्रकार से जिन महिलाओं के यूट्रस में फाइब्राइड होता है, उनको मेंसेस के समय हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है, और उसका जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। इस कंडीशन में लीवर फैटी हो जाता है, और जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है, फिर उसको कब्जे की समस्या होती है, फिर उसको फिर पाइल्स की समस्या हो जाती है, बवासीर होने की संभावना बनी होती है। तो एक प्रॉब्लम के साथ में कई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसलिए कम से कम अपने आप को बचा करके रखना, अपने खान पान को सात्विक करना, दूषित आहार विहार से बचना, सादा दाल भात रोटी सब्जी जो नॉर्मल डाइट है वो उसको सेवन करते रहते हैं, और हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं, अपने काम को व्यवस्थित करते हैं, और साथ ही साथ अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। व्यक्ति अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले तो बहुत सारी समस्याओं से वो निजात पा सकता है। तो साथियों, आगे चलते हैं हम हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में ऐसी कौन सी औषधि है जिससे इन आई हुए समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, या फिर हम उसको स्वस्थ कंडीशन में अगर हम सेवन करते हैं तो ऐसी आने वाली जो समस्या है ये आने से बचा सकते हैं, इसको आने से हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में नारी संरक्षण सिरप, नारी संरक्षण सिरप एक बेहतरीन औषधि है। मैं यूं कहूं कि एक प्रकार की यूनिक प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, जिसमें लगभग 18-19 प्रकार के दुर्लभ जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई है, जिसमें अशोक छाल, अशोक छाल तो आप सभी जानते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके समझ जाइए कि जो गायनिक समस्या है मासिक धर्म के अनियमितता को सुधारने के लिए एक बहुत फायदेमंद औषधि है अशोक छाल। इसके अलावा इसमें लोथ्र मिला हुआ है, शारीरिक कमजोरी, थकान, अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी को दूर करने के लिए और खून की कमी को दूर करने के लिए इसमें अश्वगंधा मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त नागरमोथा है, हरड़ है, बहेड़ा, आंवला, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। अदरक है, इसमें पिपली है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त पुनर्नवा है जो आपकी स्किन को रिजेन्युएट करता है। बबूल है, गिलोय है, ये गिलोय आपके शरीर में प्लेटलेट काउंट करता है। अर्जुन छाल आपको ब्लड प्रेशर से निजात दिलाता है, ये बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल को ये शरीर से बाहर निकालता है। हृदय रोग के लिए बहुत जबरदस्त काम आता है ये अर्जुन छाल। इसी प्रकार से इसमें कमल का फूल, सिड्डा, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सारी चीजें इसमें मिली हुई है। अगर इस नारी संरक्षण का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको अभी जितनी भी समस्या आपने देखा कि हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को वो बैलेंस करता है। साथ ही साथ मासिक धर्म की अनियमितता को ये दूर करता है, मासिक धर्म के समय होने वाली जो दर्द दर्द से राहत दिलाता है। ये घबराहट और बेचैनी को दूर करता है, हृदय रोग को दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, गैस एसिडिटी कब्ज की समस्या को दूर करता है, हाथ पैर और जोड़ों में जो दर्द महसूस होता है उसको ठीक करने में ये बहुत मददगार है। इसके अतिरिक्त शरीर में खून की कमी और खून में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को काउंट करने में ये बहुत मददगार है। ये पाँव के तलों में जलन है, कमजोरी है, थकान है, अनिद्रा को ये दूर करने में बहुत असरकारक है। इसको अगर हम सेवन करते हैं तो जितनी ही प्रकार के मैंने बताई वो सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या खत्म हो सकती है। ये माइंड को भी कहना चाहिए कि जो डिप्रेशन को दूर करता है, तनाव को दूर करता है, तनाव बढ़ाने वाले जो हार्मोन कार्टिसोल, कार्टिसोल के स्तर को ये कम करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। जो भी ये टॉक्सिन हमारे शरीर में डिपॉजिट है उस टॉक्सिन को भी शरीर से ये बाहर निकालने का काम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, मेमोरी को ये शार्प करता है। साथ ही साथ हमारे ब्रेन में जो एक मेमोरी रिसेप्टर होता है, मेमोरी रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करता है। तो इतने सारे फायदे हैं इस नारी संरक्षण के। इस नारी संरक्षण को आप दे सकते हैं, ये सिरप फॉर्म में है और इसी फार्मूले में ये कैप्सूल फॉर्म में। दोनों का फार्मूला सेम है। ये आप सिरप को देख लीजिए और ये कैप्सूल फॉर्म में है। दोनों का सेम फार्मूला है, दोनों सेम टू सेम काम करता है। और इसके साथ में नारी संरक्षण के साथ में आपको देने हैं अमृत रस और रेंजोआ। अमृत रस और रेंजोआ अगर आप देते हैं
तो ये मान के चलिए ये सोने में सुहागा हो जाता है और बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिलता है। तो साथियों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया है तो ये दे सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर स्वस्थ कंडीशन में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जितनी भी समस्याओं के बारे में हमने चर्चा किया वो आपके जीवन में आपके पास में कभी नहीं आएगा। इसलिए बीमार होने से बेहतर है हम उसका कहना चाहिए कि पहले से हम सुरक्षा कर लें। प्रिवेंशन इज बेटर देन ऑलवेज क्योर। प्रिवेंशन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है इससे बनिस्बत की हम बीमार हो जाएं। तो इस प्रकार से जब हम बीमार नहीं है तो भी हम इसका सेवन करते हैं तो इसके बहुत जबरदस्त फायदे अपने को मिलते हैं। आने वाले समय में हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप स्वस्थ हैं तो भी इन तीनों का सेवन कर लें। साथ ही साथ जिनके घर में बेटियां हैं उन बेटियों को भी आप इनका सेवन करा दें ताकि वो जब उनकी शादी होकर के जाएंगे वो ससुराल में तो वो ससुराल में अपने आप को मैनेज कर सके, स्वस्थ रहें। क्योंकि अक्सर करके लड़कियां जब एक घर से दूसरे घर जाती हैं शादी होकर के तो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ का खान पान और वहाँ का खान पान बिल्कुल डिफरेंस होता है। यहाँ की विचारधारा वहाँ की विचारधारा बिल्कुल डिफरेंस होता है तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर उनका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती। तो जिनके घर में बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, उनको आप लोग इन तीनों चीजों का सेवन कम से कम 3 माह अवश्य कराएं ताकि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम से बचे रहे। तो साथियों, आज की जानकारी में ये रहा। और अभी जो सर्कुलर आप लोगों के पास जारी हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अभी टाइगर ग्रुप कमांडो ट्रेनिंग को लेकर के एक नया अपडेट यह है कि 2 दिवसीय में प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 2 माह का टारगेट आपको पूरा करना है। 2 दिवसीय ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए दोनों माह का टारगेट पूरा करना जरूरी है। यहाँ पर मैं सॉरी चाहूंगा, ये पेज दूसरा आ गया यहाँ पर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सर्कुलर हम आपके आईडी पे, पर्सनल व्हाट्सएप आईडी पे हम यहाँ पे जारी कर देंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए फिर बस इतना ही। और मैं गणेश जी को फिर से ओवर करता हूँ। गणेश जी, आपका माइक ऑन है? जी गणेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आज बहुत ही शानदार तरीके से आज महिलाओं पर कॉमन समस्याओं को आपने यहाँ पर रखा है और काफी जानकारी हमको मिली है उनके बारे में। बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां होती है जिसकी वजह से हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वो उन समस्याओं से हम कहीं न कहीं ग्रसित हो जाते हैं। हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उन पर बहुत ही शानदार बातें हुई है आज और मुझे विश्वास है हमारे सभी साथियों को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। क्योंकि सबको पता है दोस्तों, परिवार में महिलाओं का जगह क्या होता है। महिलाएं ही समाज को बनाती है, परिवार को बांध के रखती है और उन्हीं पर बहुत सारी समस्याएं आती है और उन समस्याओं को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी भयंकर स्थिति भी हो जाती है। तो आज हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में उन समस्याओं को लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो जब तक हमें इसके कारण लक्षण का पता नहीं रहेगा दोस्तों तो हम उसके निवारण को भी नहीं कर पाएंगे। तो आज सर जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके कारण, लक्षण और निवारण के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। और हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें फील्ड में जानी होती है, लोगों से बात करनी होती है, उनके समस्याओं पर बात करनी होती है। तो इसकी प्रॉपर जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठी हमारे पास होगी उतने ही अच्छे तरीके से हम लोगों को टेकल भी कर पाएंगे, उनकी समस्याओं को उनके सामने रख पाएंगे कि उन समस्याओं का कारण क्या है और उसके निदान को जब हम बताएंगे तो एक्सेप्ट भी वो करेगा।
लेकिन हमें ही जानकारी नहीं होगी, हम उन्हीं को पूछ पूछ के सारे चीज करेंगे, तो वो फिर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो जो समस्या बता रहे हैं, जो लक्षण बता रहे हैं, उस लक्षण के हिसाब से उसकी समस्या क्या हो सकता है, वो हमारे पास जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आचार्य महोदय जी का, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बातें रखी है। और इसी तरीके से सभी प्रोडक्ट और सभी तरह की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं होती है, सभी समस्याओं का कारण निवारण लक्षण तो आवश्यक है, क्योंकि हम हेल्थ के सेक्टर पे हैं और लोगों की समस्याओं को हल करना हमारा काम है। तो वो तभी होगा जब हमें वो जानकारी होंगी। और साथियों, जो मेन चीज है वो ये है कि अगर हमें सीखना है, या मैं कहूं कि हमें कामयाबी हासिल करनी है, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सीखे हमारी कामयाबी नहीं मिल सकती, और कामयाबी हमें चाहिए